की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ ओंटारियो ख़त्म हो गया, ये सर्विस स्टेशन है। तो बोलो 2 मिनट यहाँ से अंदर से मैं भाग कर हो जाऊँ, 2 मिनट लगेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकी अभी बाकी खाना पीना तो यहाँ कुछ नहीं, फुल है। मैं सिर्फ अंदर से वो कराऊंगा और उसके बाद You can get coffee. तो नहीं है काफ़ी ले सकते हैं। ये किधर है इनकी पार्किंग किधर? अभी तो रश भी नहीं है। नहीं रश नहीं, फिर भी होता है, पता है इटमी है होना तो चाहिए। ये रेस्ट हाउस नहीं है क्या था ये? मैंने तो देखा भी नहीं है क्या था जहाँ आपने बोला। ये देखिए, ये मैं पहले शायद आशा बता चुकी है, क्यूबेक का वेलकम सेंटर। यहाँ से क्यूबेक का प्रोविंस क्यूबेक जो है, क्योंकि कई लोग मिक्स कर लेते हैं। क्यूबेक सिटी अलग है। जैसे हमने कल बात आसफा कर रही थी, उसने कहा क्यूबेक भी जाएंगे मॉन्ट्रियल में, तो लोग समझेंगे कि पता नहीं मॉन्ट्रियल का तो ये शहर है और क्यूबेक का वो शहर है, लेकिन क्यूबेक सिटी भी है। तो खैर, तो ये क्यूबेक प्रोविंस का यहाँ से स्टार्ट होता है, 401 यहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हाईवे 20। तो ये मोहतरमा आ गई, चले बस अगर इजाज़त हो तो चले। तू तो जानती है खान पीने वाले था तो मुड़ के वापस नहीं मुड़ती आसमा, अक्का क्यों नहीं खोलती है तेरी? I don't have हम कर रहे हैं मॉन्ट्रियल क्रॉस, जा रहे हैं और देखें कहाँ पड़ती है हमारी रात। अभी तो मॉन्ट्रियल का जो ब्रिज आएगा, अच्छा अभी तो मॉन्ट्रियल क्रॉस नहीं है, अभी मॉन्ट्रियल के बीच में से निकलना है, फिर उसका ब्रिज आएगा। ब्रिज से ऐसे यू बना के नीचे उतर के फिर हमने वही 20 हाईवे कंटिन्यू। तो जो इंस्ट्रक्शन आप 20 को छोड़ना ही नहीं, बस 20 ईस्ट 20 ईस्ट 20 ईस्ट। ये ट्रेन ने तो पाकिस्तान की याद दिला दी है। पाकिस्तान में ऐसी नहीं, ये गुड ट्रेन है ना, मालगाड़ी सामान, और बड़ी लंबी होगी आसवा ये। हाँ, ये बहुत लंबी। और इंजन भी इसमें 2-3 लगे होते हैं। 2-3? हाँ, 2 तो आगे लगे हुए थे, फिर बीच में भी एक होगा, ये लास्ट में 2 होंगे। खत्म ही नहीं होनी। है ब्रिज के थ्रू भी मतलब ਅਸੀਂ यूएस ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਥੇ यूएस ਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਵੀ ਦਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। शैम्पलेन या शैम्पलेन, मैं शैम्पेन कर देता हूँ। जो दिखाई मैं तुम दसना की जा रहे हैं, I-87 है जरा, ये अमरीका का हाईवे 87 फ्री वे जरा, चूँकि इस बाद अगे थोड़ा जाओगे तो अगे जाके फिर अमरीका च एंटर होगे तो वो 87 बन जाएगा। यानी जिन्होंने 87 लेना वो मतलब इनू फॉलो करे। मैनू हुण शक ये पैंदी कि 87 जरा ये वर्मांट वगैरह विचों दी जांदा, और उत्थों एक थां ते मैं गलत गया, वो सीगा न्यूयॉर्क वाल में जांदा सी एंट्री सी, कॉर्नवाल तो पिछले पासे पर उत्थों थी, या कॉर्नवाल तो सी मेरा नाइस ब्रिज। शैम्पलेन इधर भी है कुछ, पता नहीं क्या है। वो भी ब्रिज है, बोले क्या है? कुछ है ब्रिज पर, वो यूज में नहीं है शायद, पता नहीं हो, पुराना होगा, मैं कब बंद कर दिया। से हम ट्रक ना आसवा अपना यहीं से स्लो करना शुरू कर दें, क्योंकि हम नीचे जाके फिर हमने ऐसे नीचे उतर के उसके लिए 20 को फॉलो करना है। अगर आप देख रहे हैं उसके लिए 87 जिन्होंने जाना है यूएस के लिए, न्यूयॉर्क के लिए सीधे चले जाएं, वो देखो लिखा हुआ है, और हमने ये 20 ईस्ट फॉलो करना है यहाँ से। तो यहीं से हम ट्रक को बड़ा स्लो डाउन काम डाउन और इंजन ब्रेक भी लगाए हुए, सब कुछ लगाए हुए करते हुए इधर को आते थे। अब ये देखो ब्रिज कितना अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है, देखो सनसेट ऑलमोस्ट। मॉन्ट्रियल में बहुत बड़ा शहर है यार, बहुत ही बड़ा। इट्स वेरी ओल्ड सिटी। ये तो पास और अंडर पास ये तो चलते रहते हैं। हमारा टारगेट जो है 20 ईस्ट। देखो क्यूबेक सिटी है ना, ये भी जाहिर है ये 20 ईस्ट, लेकिन यहाँ से भी अब जाएंगे। सो पेट्रोल
लेने के लिए किया है ब्रेक। और अब देखें यहाँ से पेट्रोल लेंगे और फिर जैद का आगे क्या प्रोग्राम है आपको बताते जाएंगे आगे। मेरे नाम ही सब डालते जाओ कि जैद का आगे का, तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं। नो, तो मैंने कहा आपने ये फाइनल किया था ना ट्रिप, तो आप ही बताएंगे कि अब क्या चलो करना है। बस ठीक है। मुझे ये बंदा कहता कि चलो फ्यूल जो है ना, अच्छा हमें की गाड़ी पीछे नहीं जाती है, तो फ्यूल अभी जो है वो तकरीबन 1 क्वार्टर टैंक मेरा रह गया, लेकिन इसमें गाड़ी अच्छी चली है इस मरतबा, ये तकरीबन 650 किलोमीटर चल गई है। तो इसका जो टैंक है मेरा ख्याल है 65 लीटर्स का है और अभी 1 क्वार्टर बाकी है, 1 क्वार्टर से ज्यादा। तो देखें ये बेनिफिट है जिसका, मैंने एयर क्लीनर जो नया न्यू डाला तो उससे इतना डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा मेरा हाईवे लॉन्ग रूट के ऊपर भी हम, तो हालांकि बीच में भी हम हाईवे पे इधर उधर छोटे छोटे रूट पे गए हैं, उससे उस वक्त भी देखिए इतनी एवरेज नहीं दी उस वक्त भी इसने, तो ये बड़ी जबरदस्त एवरेज है। बड़ा देख के बड़ा दिल खुश हुआ, सरदार खुश हुआ इसको। यार वो गाड़ी अगे अगला खाली हो गया सीधा नहीं, पर उन्होंने सीधा लंघ नहीं ना सकते इतने ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕਿਹਦੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਵਾਂ? ਆ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ। मतलब 49 लीटर पे है बस, इतना ही सी बस खत्म। बाकी मैं पानी ले लेना अंदर से। हाँ अच्छा खड़ी रह पहले आहो मेरे मैं खड़ी रह क्यों मैं क्यों? नहीं मैं वो अपनी वीडियो का क्लिप बताने लगा हूँ कि ये इसको मूस जो ये कहलाता है, ये ख़ास तौर पे इन इलाकों में, ये न्यू ब्रंसविक की नोवा स्कॉशिया स्पेशली यहाँ बहुत पाया जाता है। और बड़े बड़े एक्सीडेंट रोड पे भी हुए हैं। मेरा ट्रकिंग में भी मुझे अल्लाह ने 2-3 मरतबा बाल बचाया, बस वो मूस आगे को निकल, मैं उसके बैक साइड पे कट से होकर बच गया। खैर एक्सीडेंट हुए कारों में, वो बड़ा हैवी जानवर, आप इससे अंदाज़ा लगा ली जैसे ये तगड़ा नज़र आ रहा ना, ये कार के साथ अगर एक्सीडेंट हो तो बचता ही नहीं है कुछ कार का। तो हम ये, और ये अभी न्यू ब्रंसविक में है, ये भी मैं बता दूँ एडमंस्टन इसका जो सिटी है उसमें। और ये उसकी ये फॉग जो आपको नज़र आ रही है, वो जो धुआं छन के जो धुआं, यहाँ पूरे न्यू ब्रंसविक में जो फैक्ट्री होगी तो आपको ये वाइट वेपर्स जैसे होते हैं, तो क्योंकि ये इनका जो कोड के मुताबिक ये फैक्ट्रियाँ बहुत हैं यहाँ, और धुआं आपको इनका वो वाइट ही नज़र आएगा हर तरफ। और ये देखें जो हाईवे 2, वहाँ पता नहीं पिछली वीडियो में कहीं मैंने उसको 20 जब मैंने कहा तो मैंने कहा 20 ऑल द वे न्यू ब्रंसविक के अंदर नहीं, न्यू ब्रंसविक में इसका नाम हाईवे 2 हो जाता है, पीछे वो 20 आता है, फिर एक जगह से वो स्प्लिट हो जाता है। और 85 रूट लेके जो बैक के अंदर आप रहते हैं, फिर अब आप 2 पकड़ते हैं, तो अब ये 2 आगे चलता जाएगा। ये देखें हमने जाना फ्रेडरिक्टन, तो हाईवे 2 ईस्ट यहाँ से दोबारा पकड़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमने नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा सा हमने कहा उतर के थोड़ी सी फ्रेश हवा, कुछ फोटोग्राफी वगैरह करके फिर निकलते हैं यहाँ से। आसपा भरा ही लगता तेरा आसपा। देखिए ये मैं दरख्त ये वाले जो कह रहा था ना, न्यू ब्रंसविक के अंदर हैं हम अभी। और ये जो ख़ास तौर पे नाम बड़ा मशहूर है इरविंग ग्रुप, जो जिनके गैस स्टेशन भी हैं, ये पेपर में पहले भी रिपीट हो जाएगी, ये जितने भी पेपर टॉवल, टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर, फेशियल टिश्यू, फलाना टिकाना, बड़े बड़े नाम, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो ये दरख्त है, ये देखो जो लगे हुए। तो कई लोग ट्रकिंग में वो मजाक में भी कहते थे कि जो इरविंग ग्रुप जो है ना, बोला भी 75% तो ये समझ लो कि न्यू ब्रंसविक के जो बागात कह लें या उसकी ज़मीन समझो उसकी वो मालिक है इसका। तो वैसे हम अब कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, लेकिन चूँकि है ही सब यही, इनको काटते हैं फैक्ट्रियाँ, वहाँ इनको आप कागज़ बनाएंगे, फिर यहाँ से वो US जाएगा, वहाँ से फिर टिश्यू पेपर बनता है। यहाँ भी इनकी फैक्ट्रियाँ होंगी, पेपर टॉवल की, रोल की, उसकी सब, लेकिन इनका आपस में एग्रीमेंट है, तो US जाए, US से फिर फिनिश प्रोडक्ट बन के फिर वापस आ जाती है। तो हम तो यही करते रहते हैं, यहाँ से पेपर लेके जाते, रॉ मटेरियल लेके जाओ, वहाँ से अखबारी पेपर, दूसरा पेपर, टिश्यू पेपर, जो कुछ भी कह लो, वुड पल्प भी उसको कहते हैं, वुड पल्प जो है वो यहाँ से जाके फिर वहाँ बनती है, डायरेक्ट भी वहाँ से जाके बनती है। तो ये सब ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ से की हुई है, यहाँ से US के लिए। आप देख लो किसी तरफ खाली नज़र नहीं आएगी, यही तरफ सब तरफ नजर आएगी। समझ आई हूँ गल मेरी? तुम्हें बोल पाओगे तो मुझे उनके वो लग गई है, टेप लग गई है। नहीं तो आप भी 10 मिनट बिसन बेरी ट्रांसपोर्ट
ये है मेरी कंपनी जिसकी जो न्यू ब्रंसविक बेस्ड है, फ्रेडरिक्टन में इनका हेड ऑफिस है। और ये है मेरी कंपनी जिसमें मैं काम किया, तो सैनबेरी ट्रांसपोर्ट। अब बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही अच्छी। डीजल पे आपको सब्सिडाइज करते हैं ये। उस ज़माने में ये पता नहीं 45-48 सेंट का डीजल इसका लीटर, 40 मतलब तकरीबन हाफ प्राइस होती थी, जो मुझे याद पड़ता है। तो बड़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा काम मैंने इसको जब मैं छोड़ा तो समझ लो कि बस फिर उसके बाद दरबदरी हो गए। जब इसको छोड़ा, छोड़ी भी वो मैं एक वीडियो बता चुका, मजबूरी में वहाँ पाकिस्तान गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वापस आया तो ये इशू बन गया। वो कहने लगे अब आपका ट्रक जो है वो आप नया डालें, दूसरा डालें, ये इस किस्म की मेरी उनके साथ कोई इख्तलाफात हुए, फिर छोड़ दिया मैंने उसको। तो इसका लड़का नहीं मेरी तरह रात तीन दफ़ा मुझे क्या किया, आँखों का क्या मैसेज था कि वो डिटेक्ट किया उन्होंने कि भाई आपकी आँखें ड्राउजी हो रही हैं। ये सिस्टम है ना इस गाड़ी में कि अगर आपको नींद ऐसी कोई झोंका आने लगेगा तो ये आपको वार्न करता है। उसी वक्त बीप बजना शुरू हो गई। मैं डरी गया, मैंने कहा पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, लेकिन कैमरे में नहीं आता है। जो मर्जी आप कर लें, इसमें पकड़ने में नहीं आता। तो कुछ धूप है इस तरफ से और तो सूरज उधर से आ रहा है उस तरह, तो वो नजर नहीं आ रहा। जो आप आंखों से देख सकते हैं वो कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा सकती। साथ साथ ये लेक है या जो भी है, साथ साथ रिवर टाइप का रिवर है, उनका नजर भी नहीं आ रहा। पेड़ भी नजर आ रहा है यहाँ से। तो इन्हें मैं नहीं नजर आता, इन्ना कोल बैठा तो वो की नजर आता। खूबसूरत जगह है, लेकिन जस्ट जगह ही है खूबसूरत, और कुछ नहीं है देखने के लिए। भी देखने में तो शहर में जाओगे तो कुछ वहाँ होगा ना, फिर माल होंगे, दूसरी चीजें होंगी। पता नहीं कैसा तुम लोगों का मिजाज है। नारायण खागान की तरफ जब जाते हैं हम, तो रोड के ऊपर ये जो शायरा दूसरी वो करम है, जब आप उसके बॉर्डर क्या नाम है बॉर्डर का, देखो मैं नाम मैं भूल रहा हूँ। तो इतना चाइना पाकिस्तान बॉर्डर जो कितना खूबसूरत है, दिल करता बस गाड़ी कार चलाते जाओ, बस आपको कुछ रहने की, सोने की और बैठने की जरूरत नहीं। तुम लोगों की सोच ही पता नहीं किस किस्म की मुर्दा सोच है। नहीं, अब आपके ब्लॉग इसलिए बैठ जाते हैं कि आप लोगों को रोड ही दिखाते रहते हैं। नहीं भले बैठते जाए, मैं तो जो चीज को देखनी है आपके, आप वहाँ करते क्या, आप यहाँ से रात नहीं सोए तो बहुत बड़ा तीन बार आप जाके आप सो जाएंगे सारा दिन। तो सेम ही बात होगी अगर आप दिन में चला रहे होते, रात को चलाते रहते। एक टारगेट था मेरा कि वहाँ पहुँचना है उस जगह पे। तुमसे मैंने पूछा, मैंने कहा तो गाड़ी कार में सो सकते हो? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलते चलो बस, बाकी ड्राइविंग तो मेरा काम है ना। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करें क्योंकि रात जब निकली थी और उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा दिन आपका बिल्कुल बकवास गुजरता है क्योंकि आप ऑलरेडी टायर्ड होते हैं और तो वापस हो जाइए, और जाके आप सोना है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। जो पापा जैसा समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा तीर मारा उन्होंने। नहीं बोलो तो यू टर्न बनावा, एक वापस कर सीधा कर चलो, यकीन करें रास्ते में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। सो इसलिए ये जो बंदे सोचते हैं ना कि मैं ये तीर नहीं मारी, बल्कि दूसरा दिन भी पूरा जाया हो गया, क्योंकि अब आप सारा दिन थके रहेंगे और कोई काम भी नहीं होगा और कुछ पता भी नहीं कि करना क्या है अभी हमने यहाँ। अब ये पापा जैद का इस दफा जो आपका ट्रिप है ना, देखें किस तरह का करवाते हैं। इस दफा समझ लो क्या तो फिर तो समझ लो कि पापा जैद नहीं कराना है। बच्चों ने तो ऑफर की थी कि हम सर्च करके बताते हैं। बोल नहीं जाए मेरे मुंह जो दूसरा लफ्ज सुनी ना, कल रात से यही खा रहे हैं। और समझ लो तेरे नाल मेरा आखिरी ट्रिप होनी किसी होर नई ट्रिप पे जाऊँ, तेरे नाल नहीं जाना। बिल्कुल लिख लो बात तुम। अच्छा, तुम तो बिल्कुल बोरिंग खातून औरत बीवी, इससे ज्यादा बोरिंग हो नहीं सकता कोई। अच्छा, और मेरे साथ पता नहीं दुनिया के साथ ऐसे ट्रैवल करने के लिए तैयार है। तुमको ये अच्छा ही नहीं लगती ट्रैवलिंग की, तो दुनिया को साथ लेके जाना, मुझे क्यों ले जाना? आइंदा नहीं लेके जाऊंगा ना, साफ कह रहा हूँ। हर वीडियो में कहते हैं हम तो हर दफा अलल ऐलान सबके सामने कह रहा हूँ, तेरे जाना ही कोई नहीं। ये देखिए लोग साइकिलें लेके जा रहे हैं साइकिलिंग करने के लिए। तो यहाँ कुछ और है ही नहीं मेरे पास, लोग साइकिलें लाते होंगे करने के लिए और हम आए 20 घंटे ड्राइव करने के लिए करके
मुर्दा दिल, जमीर तो नहीं, मुर्दा दिल और खातून हो तुम, जिसकी कोई ऐसी उमंगे नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है, कुछ ऐसी ब्यूटी को देखने की चाह नहीं रही तुम्हारी। बस किचन पर रोटियां पकाई जाओ, घर में सालन पकाई जाओ और वो रेसिपियां बनाई जाओ, बस। इसके अलावा अब तुम किसी काम जैसी नहीं रही। और कि बंदा घूमने जाता है, आउटिंग करता है कहीं, ये घूम रहे हैं ना, कल से यहीं पे बैठे हुए इसी कार में। ये कैसा घूमना था ये बताओ। अब रुकेंगे, रुकेंगे क्या करेंगे? हफ्ता उस होटल में रुकी रहो, चलो बस। अगर क्या तुमको करेंगे? नहीं, क्या करेंगे होटल में रुक के? नहीं तो घूम और घर जब कहीं जाते हो घूमने, मुझे ये बताओ क्या करते हो? देखिए, जब आप घूमने जाते हैं तो आपने वो जगहें देखनी होती है, वहाँ पे उस सिटी की उनको जगहें दिखाएं कि ये अट्रैक्शंस है। हाँ। अब आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं आपने जाना फ्रेडरिक्टन। फ्रेडरिक्टन आपने जाके फ्रेडरिक्टन शहर है, मुझे नहीं पता, जगह घूमनी है। मैंने तुमको कहा बच्चों से पूछ लेना कि अगर वो कुछ सर्च करके कहते यहाँ की ये जगह घूमने चलिए, मैं मना तो नहीं ना कर रहा हूँ, लेकिन तुमको खाली बस हंसने के अलावा कोई बात ही कोई नहीं कि जैसे बड़ा कोई जुर्म कर दिया मैंने ये ट्रिप पे ला के तुमको। दिन तो ले होना ही कोई नहीं, मैं खत्म हो गई कल। ये पिछली दफा भी आपने ना तू ऐसे लायक नहीं कि तेनों मैं लाके ट्रिप पे जाऊँ। अच्छा चलो, अगर यहाँ नहीं ना, कम से कम पाकिस्तान तो मैं तेनों ले जाने नहीं। पाकिस्तानी तो कहा ना आपने। किसी रिश्तेदार को साथ, दोस्तों को साथ लेके चला जाओ। दोस्तों ने भी इनकार कर दिया आपके साथ। तेनों नहीं लेके जाना, बिल्कुल जो मर्जी हो जाए, तेनों नहीं जाना। अजीब ही औरत है, पता नहीं।